अब हम पढ़ेंगे इसका पार्ट बी। ये है बिंदुसार अमित्रघात। ये पार्ट थोड़ा सा छोटा है, इसमें अशोक द ग्रेट वाला पार्ट सबसे बड़ा निकलेगा। ठीक है, चलो अभी इसको पढ़ते हैं। बिंदुसार अमित्रघात 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। बिंदुसारा 298 टू 273 बीसी। चंद्रगुप्त के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार मौर्य सम्राट बना। यूनानी लेखकों ने उसे अमित्रोचेट्स कहा है, जिसका संस्कृत रूपांतरण अमित्रघात यानी शत्रुओं को नष्ट करने वाला। अमित्रघात मतलब जो अमित्र नहीं है, जो अमित्र है मतलब जो हमारे मित्र नहीं है उनको खत्म कर देना। वायु पुराण में उसे मद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। इसके और भी नाम है, ये भी याद रखना। बिंदुसार ने पिता द्वारा प्राप्त साम्राज्य को अक्षुण्ण रखा। दक्षिण विजय का श्रेय बिंदुसार को दिया जाता है। इसके साम्राज्य विस्तार का पता तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के इस कथन से लगता है कि बिंदुसार ने 6 नगरों तथा उनके राजाओं को नष्ट कर पूर्वी और पश्चिमी समुद्र के बीच से संपूर्ण भाग पर अधिकार कर लिया था। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के कथन हैं ये। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान से ज्ञात होता है कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुए। इन विद्रोहों का दमन करने हेतु प्रथम बार राजकुमार अशोक को एवं द्वितीय विद्रोह का दमन करने के लिए राजकुमार सुशीम को भेजा। जिस समय अशोक को तक्षशिला भेजा गया वह उस समय उज्जैन का गवर्नर था। चंद्रगुप्त द्वारा प्रतिपादित यूनान के साथ वैदेशिक संबंधों को यानी कि विदेश के संबंधों को बिंदुसार ने भी कायम रखा। स्टेबो के अनुसार पश्चिमी एशिया के यूनान शासक एंटियोकस ने अपने राजदूत डाइमैकस को बिंदुसार की सभा में भेजा था। डाइमैकस कहाँ आया था? बिंदुसार की सभा में, याद रखना। एथीनियस ने बिंदुसार एवं यूनानी शासक एंटियोकस के संबंधों पर प्रकाश डालते हुए बतलाया है कि बिंदुसार ने यूनानी सम्राट से मदिरा, अंजीर और दार्शनिक प्रोफेसर भेजने के निमित्त कहा था। यूनानी सम्राट ने उत्तर में लिखा भेजा कि उसे मदिरा एवं अंजीर भेजने में तो प्रसन्नता की अनुभूति होगी, मगर दार्शनिक वह नहीं भेज सकेगा, क्योंकि यूनान का कानून इस प्रकार के व्यापार का निषेध करता है, मतलब इंसानों को नहीं भेज सकते। प्लिनी के अनुसार मिस्र नरेश फिलाडेल्फस या टॉलमी द्वितीय उसका दूसरा नाम है, ने भी बिंदुसार के दरबार में डायानोसियस नामक राजदूत भेजा था। मेगास्थनीज की तरह ही डायनोसियस ने भी अपने भारतीय ज्ञान को लिपिबद्ध किया था यानी लिखा था। इसका उपयोग प्लिनी ने अपने लेखक में किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बिंदुसार ने वैदेशिक संबंधी की परंपरा का बखूबी निर्वाह किया। इस प्रकार बिंदुसार संबंधी कई बातों की जानकारी हमें यत्र तत्र मतलब यहाँ वहाँ से विभिन्न साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त है। आर्य मंजूश्री मूल कल्प कहता है कि राज्यारोहण के समय बिंदुसार अल्पवयस्क था, यानी कि पूरी तरह से एडल्ट नहीं हुआ था, पूरी तरह से बड़ा नहीं हुआ था, छोटा था। महावंश टीका में उसकी पत्नी का नाम धम्मा तथा अशोका बदान में शुभद्रांगी बताया है। जैन परंपरा में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है। अब पढ़ते हैं प्रथम ऑपरेशन। परिशिष्ट पर्व में बिंदुसार के नाम के विषय में एक मनोरंजक कथा दी है। इसके अनुसार चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शस्त्र आदि की शिक्षा में पारंगत कर दिया था, अतः सामने आकर तो कोई उसे हानि नहीं पहुंचा सकता था, किंतु कोई धोखे से उसे जहर न खिला दे, इस बात से रक्षा के लिए चाणक्य उसे बचपन से ही रोज जहर खाने के साथ खाना खिलाता था। मतलब हमेशा खाने में थोड़ा जहर मिला के खिलाया करते थे ताकि उनकी बॉडी इस बात से रेस्टेंट हो जाए। ये मैंने पहले भी किसी चैप्टर में बताया हुआ है, तो यहाँ पर ये डिटेल में लिखा है। कहाँ पहुंच गई मैं? इस बात से रक्षा के लिए चाणक्य उसे बचपन से ही रोज जहर खाने के साथ खिलाता था ताकि वह जहर का अभ्यस्त हो जाए। साथ ही चाणक्य की सख्त हिदायत थी कि कोई उसके साथ खाना ना खाए, यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी नहीं, क्योंकि उसमें पॉइजन है। चंद्रगुप्त स्वयं इस तथ्य से वाकिफ नहीं था। अच्छा, ये बात चंद्रगुप्त को नहीं पता थी। एक दिन उसकी पत्नी, जो कि गर्भवती थी, ने अचानक आकर उसके साथ खाना खाना प्रारंभ कर दिया। चाणक्य के गुप्तचरों ने तुरंत इसकी सूचना उसे दी, तो चाणक्य ने तत्काल आकर रानी के पेट को काटकर बच्चे को उधर से निकलवा लिया। मतलब और क्या करें, अब रानी तो जहर खा लिया तो मर सकती है या मर जाएगी, तो उसने पेट काट के बच्चे को निकाल लिया। चूंकि पेट में बिंदु बनाकर उसे काटकर बालक निकाला गया था, इसलिए उसका नाम बिंदुसार पड़ा है। अब ये कह रहे हैं बिंदु बनाकर, अरे ऐसा नहीं है, उसके चेहरे पर निशान था इसलिए बिंदुसार कहते थे उसको। दूसरी बुक में तो ये लिखा था।
कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है वैसे हिस्ट्री में, लेकिन मेन पॉइंट तो सेम ही रहते हैं। कभी कभी ऐसे कहानियों में इधर उधर हो जाता है। यह भारत का प्रथम ऑपरेशन माना जाता है। तारानाथ तारानाथ के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में ही विष्णुदत्त चाणक्य का देहांत हुआ था। अच्छा, चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुदत्त है, ये भी याद रखना। राधागुप्त उसका उत्तराधिकारी बना। कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुदत्त, ये तीनों नाम ही चाणक्य के हैं। चाणक्य के पश्चात खल्लाटक और राधागुप्त के नाम महामंत्री के रूप में मिलते हैं। परिशिष्ट पर्व में सुबंधु नामक एक मंत्री का भी उल्लेख मिलता है। दिव्यावदान से ज्ञात होता है कि बिंदुसार को शासन कार्य में सहायता देने के लिए 500 सदस्यों की एक सभा थी एवं अवंती राष्ट्र का उपराजा अशोक था। इस प्रकार प्रशासन एवं वैदेशिक मामलों में बिंदुसार ने अपने पिता का ही अनुसरण किया। आर्य मंजूश्री मुकल्प में बिंदुसार के व्यक्तित्व के अनेकानेक गुणों की प्रशंसा की गई है। इसमें उसे साहसी, वाक्पटु एवं मृदभाषी कहा गया है। मतलब अपने पिता की तरह शक्तिशाली था, प्रतिभाशाली था, लेकिन बहुत मीठा बोलता था, मृदभाषी था। वस्तुतः बिंदुसार परिष्कृत अभिरुचि का व्यक्ति था एवं दर्शन आदि के अध्ययन में दिलचस्पी रखता था। उसको फिलोसॉफी बहुत पसंद थी। दिव्यावदान से पता चलता है कि उसकी सभा में आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिषी निवास करता था। थेरवादी परंपरा के अनुसार बिंदुसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, पर इस संबंध में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लोग कहते हैं कि वो ब्राह्मण धर्म अपनाता था, लेकिन ये बात पक्की नहीं है। अब हम पढ़ेंगे अशोक प्रियदर्शी। इसको हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। ये है